यह वह अवस्था है जब आत्मा या चेतना अपने भौतिक शरीर से अलग होकर सूक्ष्म जगत में यात्रा करती है। इस प्रक्रिया को एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। तो जब आत्मा जो चेतना है अपने भौतिक शरीर से लेकर सूक्ष्म जगत में यात्रा करती है तो इनको एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। इस यात्रा के दौरान साधक को अन्य आयामों, दिव्य लोक, ऊर्जा के क्षेत्रों का अनुभव हो सकता है। सूक्ष्म शरीर की यात्रा के माध्यम से आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है और उसे ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होता है। आपको याद हो तो बापू जी ने एक अपने वीडियो में कहा था कि जितनी जितनी तुम्हारी बुद्धि का स्तर बढ़ेगा, आपकी बुद्धि जितने ऊपर में जाएगी, वहाँ पर जो भी नॉलेज होगा वो ज्ञान आपको इमर्ज होगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होगा। क्या? सूक्ष्म शरीर की यात्रा के माध्यम से आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है और उसे ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होता है। तो यहाँ देह और देह के हर चीज़ों से हम अपना बंधन तोड़ के अपने विचारों से ऊपर की यात्रा करते हैं। पृथ्वी से ऊपर, भूलोक से ऊपर, भूवलोक से ऊपर, यस, उसके ऊपर स्वर्गलोक से ऊपर, फिर तपलोक से ऊपर। तो हमारी जैसे जैसे ज्ञान चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, जितनी ऊपर तक हमारी बुद्धि ऊपर पहुंचेगी सूक्ष्म जगत में, जितने जैसे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, जैसे जैसे आप समझने लगोगे कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, परम महाब्रह्मांड क्या है, परम परम महाब्रह्मांड क्या है, जितना आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा उतनी आपकी बुद्धि जो है हाई लेवल में जाने लगेगी और वहां पर आपका ब्रह्मांडीय ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होना ही होना है। सिंपल सी बात है। जैसे कुएं में बैठा हुआ मेंढक यही सोचेगा कि ये कुआं ही, इससे बाहर दुनिया नहीं हो सकती। और जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ेगा तो ज्ञान में भी आपकी जागृति होगी। ज्ञान जागृत होने से आत्मा के अंदर के लेयर्स जो है ऊपर, आत्मा के ऊपर जो लेयर्स है वो हटने लगेंगे और लेयर हटने से आत्मा अनंत सूर्यों का प्रकाश उसके भीतर शुरू होगा, जागृत होगा। वो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, उसमें आत्मज्ञान बढ़ेगा और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। यस, ये आवरण धीरे धीरे हटेंगे। यह ज्ञान के आवरण है जो हटाने हैं, हर आत्मा को हटाने हैं। ये अपनी तपस्या से, ये सूक्ष्म साधना से, ज्ञान से, और धीरे 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 आत्मस्वरूप और आत्मा जो है सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए ज्ञान जो है ना वो इतना वैल्यूबल है। ज्ञान जो है आपकी ये अज्ञानता की परतों को खत्म करेगा और आपको ऊपर जहाँ ब्रह्मांडीय ज्ञान है, ऊपर का बेहद का ज्ञान है, वहाँ वो कनेक्ट होगा और बेहद की एनर्जी, बेहद की पावर, ये सब हमारे भीतर जागृत होगा। ठीक है, और ये हर आत्मा में होगा। ऐसा नहीं है कि किसी में होगा किसी में नहीं। वैसे अपनी पुरुषार्थ के ऊपर तो है ही, लेकिन जब हम सही तरीके से पुरुषार्थ करेंगे तो यह होगा। आगे है कर्म और संस्कार का रहस्य। सूक्ष्म जगत में कर्म और संस्कार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसके सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। सूक्ष्म जगत में कर्म और संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसके सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं, जो उसके अगले जन्म या मोक्ष की दिशा को प्रभावित करते हैं। कर्म का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है और यह शरीर आत्मा के साथ विभिन्न जन्मों में यात्रा करता है। क्या? कर्म का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है और शरीर आत्मा के साथ विभिन्न जन्मों में यात्रा करता है। यही कारण है कि सूक्ष्म जगत में व्यक्ति को अपने कर्मों और संस्कारों के आधार पर सुख दुख का अनुभव होता है। तो सूक्ष्म जगत में व्यक्ति को अपने कर्म और संस्कारों के आधार पर सुख और दुख का अनुभव होता है, क्योंकि अंदर सूक्ष्म शरीर में इतने बढ़िया कर्म बंधन इसके अंदर रिकॉर्ड हुए हैं। तो उस कर्म के फल के अनुरूप वो व्यक्ति कहता है ना, ये तो स्वर्ग में जीता है, ये तो बहुत ही सुखी है, उसके अंदर बहुत ही, तो ये उसके कर्म के फल उसे वो सुख प्रदान कर रहे हैं। राइट, अभी वो धरती लोक पे है तो यहाँ पे उसको सुख मिलेगा और ऊपर जब जाएगा तो ऊपर भी उसे सुख मिलेगा, जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं। राइट, तो ये उसके कर्म और संस्कार के ऊपर ये आधार रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्वजों और दिव्य आत्माओं का संपर्क। तो जब सूक्ष्म जगत में आत्मा जाएगी तो यहाँ उसके पूर्वजों और दिव्य आत्माओं का संपर्क होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सूक्ष्म जगत में साधकों को पूर्वजों, दिव्य आत्माओं या सूक्ष्म जगत के प्राणियों से संपर्क हो सकता है। तो देखो ये बहुत मस्त बात है, पूर्वजों, दिव्य आत्माओं या अन्य सूक्ष्म जगत के प्राणियों। अब ये सूक्ष्म जगत के प्राणी क्या हो सकते हैं? चाहे एलियंस हो, चाहे आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। मैं अभी वो जिन्न के बारे में भी पढ़ रहा था, तो वो मैंने पढ़ा तो मैं कहा यार, इनको अल्लाह ने अग्नि से बनाया, अग्नि तत्व की आत्माएं, फिर आकाश तत्व की, मतलब अलग अलग तत्व की। सूक्ष्म जगत में भी बहुत कुछ है जो इस धरती लोक पे अभी हम नहीं समझ पाएंगे। तो सूक्ष्म जगत में जब आत्मा जाती है तो अपने पूर्वजों से, दिव्य आत्माओं से और अन्य सूक्ष्म जगत के प्राणियों से संपर्क हो सकता है। इस अनुभव को सपनों में दर्शन या सूक्ष्म यात्रा के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपको, मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको सूक्ष्म सपनों में भी उसके दर्शन होते हैं या सूक्ष्म यात्रा के दौरान भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, बुद्धि से ऊपर जाते हैं, तो उस वक्त भी आपको ये चीज़ सेम हो सकती है। चाहे ये एस्ट्रल ट्रैवल शरीर छोड़ के बाद हो या शरीर में रहते हुए सूक्ष्म बुद्धि के साथ अगर हम करते हैं तो भी, या हम सपनों में करते हैं तो भी। ठीक है, तो ये बात यहाँ समझनी है। इस संपर्क के माध्यम से व्यक्ति को मार्गदर्शन, संरक्षण या आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये देखो,
इस संपर्क के माध्यम से व्यक्ति को मार्गदर्शन, संरक्षण और आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब कैसे? जब आत्मा ऊपर के लोक में जाती है, स्वर्ग से ऊपर तप लोक में जाती है, महलोक में जाती है, जहाँ उसके दिव्य गुरु रहते हैं या उसके सूक्ष्म उनके कनेक्शन वाले गुरु या उसके जो भी चाहने वाले, प्रेम करने वाले या जो भी ऊपर के हायर लोक में है, अगर उनसे वहाँ अगर वो ज्ञानी है, अगर वो अनुभवी हैं और वो दिव्य आत्मा है, महान आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, तो ही वो किसी को मार्गदर्शन, संरक्षण या आत्मिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। इसे आत्माओं के उच्चतर उद्देश्यों और दिव्यता से जुड़ने का मार्ग माना जाता है। इसे आत्मा के उच्चतर उद्देश्यों और दिव्यता से जुड़ने का मार्ग माना जाता है। तो बहुत ही सुंदर बातें कही हैं। आगे है अहंकार का विलय। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने पर व्यक्ति का अहंकार धीरे धीरे विलय हो जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके अहंकार एकदम समाप्त हो जाएगा, वहाँ पर सूक्ष्म अहंकार फिर भी रहता है। ठीक है, जैसे ब्रह्मापुरी तक, जहाँ तक ये महामाया है, वहाँ पर भी सूक्ष्म अहंकार तो रहेगा। मतलब ये धरती लोक का, जैसे हमें शरीर का अहंकार होता है, एक जवानी का अहंकार होता है, एक पहलवानी का अहंकार होता है अपना, मतलब ये ऐसे अहंकार है जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसे पैसों का अहंकार, आपके पास दौलत है, शौहरत है, आपके पास गाड़ी बंगला महल है, तो ये सब के जो अहंकार है वो ऊपर जाके धीरे धीरे विलय होगा। तो सूक्ष्म जगत में अहंकार के स्थान पर आत्मा की शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे शुद्ध चेतना का अनुभव होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ छोड़ेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे, सबको तो ऊपर साथ लेके नहीं जा सकते। जैसे इंद्र को अहंकार था तो स्वर्ग में अहंकार है, वहाँ पर गुस्सा है, वहाँ काम है, वहाँ क्रोध है। ठीक है, लेकिन धरती लोक से थोड़ा सूक्ष्म होता है, लेकिन होता तो है। ठीक है, अब वहाँ पर भी आप अहंकार का कोशिश करें या प्रैक्टिस करें तो आप खूब अहंकारी बन सकते हैं। ठीक है, हमने इंद्र के अंदर ये सभी चीज़ें देखी है। हाँ, वो एक पोस्ट है, एक राजा की पोस्ट है, 3 लोग के मालिक है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता धरती पर। तो एक मालिक है, उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी होने के बावजूद भी, जैसे कोई बहुत बड़ा इस भारत में भी कोई गवर्नमेंट की पदवी हो किसी के पास, तो सत्ता का उसको भी वो होगा कि उसके पास लाल बत्ती है, सिक्योरिटी जेड है, तो उसको भी एक अहंकार का होगा। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में जो पोस्ट हायर है उनके पास भी होगा। जहाँ व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड के अंश के रूप में देखता है, तो ऊपर की बात कही कि वो शुद्ध चेतना अनुभव करता है। ऑब्वियसली ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे चैतन्य शुद्ध तो बनेगा। अहंकार का विलय आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आत्मा को अपनी असली पहचान का बोध होता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो भाई ये सब चीज़ें हमें यहाँ से करके जाना है, ऊपर जाके क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। यहाँ से अपने आप को प्योर और क्योर करके जाना है। क्यों? क्योंकि अगर प्योर और क्योर है तो बीच में स्टॉपेज नहीं आएगा, नहीं तो हर टोल टैक्स पे रोका जाएगा और आपसे फिर टोल लिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि आपको फिर वहाँ पर बहुत सारी प्रलोभन के साथ वापस भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए अहंकार का विलय आपको आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आप सब जानते हैं। आगे है कल्पना और वास्तविकता का मिलन। सूक्ष्म जगत में अक्सर कल्पना और वास्तविकता के भेद का सूक्ष्म जगत में अक्सर कल्पना और वास्तविकता के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति जो देखता या अनुभव करता है वह एक दिव्य वास्तविकता का रूप धारण कर लेता है। यह अनुमान मानसिक जगत की शक्तियों और आत्मा के असीमित सामर्थ्य को दिखाता है। बहुत मस्त बात है। सूक्ष्म जगत में अक्सर कल्पना और वास्तविकता का भेद समाप्त हो जाता है। तो ये बात सही है, जब आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है तो फिर कल्पनाएं जो भौतिक जगत के, क्योंकि अभी हम हैं तो भौतिक जगत का रिकॉर्ड हमारे भीतर भरा पड़ा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ के अनुभव को यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ की जितनी भी कल्पना है स्थूल शरीर के साथ की, वो धीरे धीरे, क्योंकि ये आत्मज्ञानियों के साथ होने वाली बात है, अज्ञानियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको कोई नया अनुभव नहीं होने वाला है। अज्ञानी तो जैसे यहाँ थे वैसे वैसे ऊपर तो जा ही नहीं सकते वो लोग, तो यहीं पर रहेंगे, उनकी ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो कभी भी ढूंढने वाले नहीं है कि क्या है सूक्ष्म जगत, क्या है सूक्ष्म शरीर, क्या है भगवान, क्या हम आत्मा है कि परमात्मा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उनके लिए हम बात भी नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म जगत में अक्सर कल्पना और वास्तविकता का भेद समाप्त हो जाएगा। ऊपर हम जाएंगे तो सत्य की ओर जाएंगे, सत्य की ओर यात्रा। तो हम सत्य का स्वरूप धारण करेंगे, सत्य समान बनते जाएंगे तो ही तो ऊपर जाएंगे। तो फिर जहाँ सत्य है तो वहाँ फिर कल्पनाएं खत्म हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति जो देखता या अनुभव करता है वह एक दिव्य वास्तविकता का रूप धारण कर लेता है। बहुत बढ़िया। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति जो देखता है अनुभव करता है वह एक दिव्य वास्तविकता का रूप धारण करता है। कहते हैं ना बापू जी, जो देखोगे वही तुम बनोगे। तो ये जो आंखों से आंखें बंद करके जो हम अपने ये सूक्ष्म साधना है परमात्मा से जुड़ने की, अपने दिव्य स्वरूप को देखने की, तो वही एक दिन वास्तविकता का रूप धारण कर लेता है। यह अनुभव मानसिक जगत की शक्तियों और आत्मा के असीमित सामर्थ्य को दिखाता है। तो ये जो चीज़ है वो मानसिक जगत की शक्तियाँ और आत्मा के असीमित सामर्थ्य को दिखाता है। हम कहते हैं ना कि भाई आत्मा में अनंत शक्ति है, तो भाई कब दिखेगी, कब अनुभव होगा? तो ये तभी होगा ना कि जब तब सत्य स्वरूप बनोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे माया और परम सत्य के बीच की यात्रा कहा जा सकता है। बहुत सुंदर, माया और परम सत्य के बीच की यात्रा है, जहाँ व्यक्ति को यह समझ आता है कि जो कुछ वह अनुभव कर रहा है
वह उसके भीतर की आंतरिक शक्तियों का परिणाम है। तो देखो, जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम आंखें बंद करके जब नींद में सोने की तैयारी करते हैं तो हम वही सपना देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। कोई ये तो नहीं चाहेगा कि हम मर रहे हैं सपने में, कोई अपनी मौत तो देखना नहीं चाहेगा, कोई अपनी बर्बादी देखना नहीं चाहेगा, गुंडे पीछे पड़े हैं, लाठियाँ मार रहे हैं, ऐसा तो कोई देखना नहीं चाहेगा, कोई जानवर पीछे पड़ा है, शेर पीछे पड़ा है, कोई देखना नहीं चाहेगा। तो हम चाहते क्या हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो हम सपने में भी वही चाहते हैं कि वही आए। अब क्या होता है कि सोच आपकी कैसी है, दिमाग आपका कैसा है, बहुत सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लागू होने के बाद या तो हम सपने में देखते हैं या तो हम सपने में नहीं देखते हैं। जो हमारे अपाच्य विचार हैं, जो जिसका पाचन नहीं हो सकता, अनडाइजेस्टेबल जो हमारे थॉट्स है वही हमारे सपने बन जाते हैं। जो हजम करना मुश्किल है वो सपने बन जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हमने अपने आप को कबूतर देखा उड़ते हुए, हम चिड़िया बन गए, तितली बन गए, ये हो गया वो हो गया। तो भाई सपने का एक अलग ही दुनिया है, उसके ऊपर तो धीरे धीरे चर्चा हो सकती है। बहुत ज़्यादा अभी चर्चा अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी ढूंढेंगे इसके ऊपर, बहुत गहराई से स्टडी करना पड़ेगा। समय और स्थान का अनुभव। सूक्ष्म जगत में समय और स्थान का अनुभव भौतिक जगत से बहुत अलग होता है। समय और स्थान का अनुभव भौतिक जगत से बहुत अलग होता है। देखो, ये बहुत मस्त लाइन है, अगर आप इसको ध्यान से समझो। आप एक देश से दूसरे देश जाते हो तो एक स्थान बदल गया तो समय भी बदल गया। सिंपल सी बात है, यहाँ बदल गया टाइम, वहाँ बदल गया स्थल। तो ऐसे ही ऊपर भी समय और स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है जी, हाँ। तो सूक्ष्म जगत में समय और स्थान का अनुभव भौतिक जगत से बहुत अलग होता है। यहाँ समय निरंतर नहीं चलता। ये देखो गजब की बात है भाई। हाँ, यहाँ समय निरंतर नहीं चलता। हाँ भाई, क्या बात है। बल्कि वह साधक की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग समय और स्थानों पर यात्रा कर सकता है। ये देखो, इस लाइन को ध्यान से सुनो और समझो। यह समय निरंतर नहीं चलता, बल्कि यह साधक की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग समय और स्थानों पर यात्रा कर सकता है। तो भाई सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ यात्रा करनी है, तो स्थूल शरीर तो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ये 5 तत्व का है। सूक्ष्म शरीर तो यात्रा कर सकता है क्योंकि विचारों का बना है, मनोमय शरीर है, मन से बना हुआ शरीर है। ठीक है, तो यह अनुभव व्यक्ति को इस बात का बोध कराता है कि भौतिक जगत के नियम सूक्ष्म जगत में लागू नहीं होते। यहाँ पर चीज़ चेतना की स्थिति पर आधारित होती है। हर चीज़ चेतना की स्थिति पर आधारित होती है। तो जैसी तुम्हारी चैतन्य शक्ति, ऐसी ही तुम्हारी चेतना, ऐसी ही तुम्हारी आत्मा, ऐसा ही तुम्हारा क्रिएशन, ऐसी ही तुम्हारी रचना। हाँ, तो रचना और रचयिता का भी यहाँ संबंध आ जाता है कि तुम्हारी जैसी चेतन शक्ति, ऐसी तुम्हारी रचना में उतनी शक्ति, या तुमने अपने संकल्पों से ब्रह्मांड बनाया तो जितनी चैतन्य शक्ति आपके भीतर है उतना ही, अगर किसी के अंदर 2 कला की पावर है तो 2 कला का ब्रह्मांड बना सकता है। किसी के पास ज़्यादा कला की पावर है तो वो ज़्यादा कला का बना सकता है। तो ये बात यहाँ पर प्रूफ होती है। आगे चलते हैं। पुनर्जन्म और मोक्ष। सूक्ष्म जगत का एक प्रमुख रहस्य पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़ा होता है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा कर्मों और संस्कारों के आधार पर नए शरीर धारण करती है। क्या? सूक्ष्म शरीर में आत्मा कर्मों और संस्कारों के आधार पर एक नया शरीर धारण करती है और इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तो भाई देखो, यहाँ अपने अपने सूक्ष्म शरीर में हर सेल में ज्ञान भरा है कि अज्ञान भरा है, कर्म बंधन कैसे भरे हैं, भारी है, हल्के हैं, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका अगला जन्म कहाँ होगा, यहाँ होगा, विदेश में होगा, किसके घर होगा, अफ्रीका में होगा, अफ्रीका के जंगल में होगा, भारत में होगा, कहाँ होगा। तो सूक्ष्म शरीर में कर्म और संस्कारों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। आपका चेहरा, आपकी अक्ल, आपकी शक्ल, आपके शरीर, आपका बॉडी, आपका सब कुछ आपके संस्कारों के अधीन है। ठीक है।